स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेरिएशन। नेक्स्ट वेरिएशन में पहले मैं आपको क्विक वेरिएशन सिखा रही हूँ, उसके बाद हम एक ब्रेड स्टाइल और एक्सटेंशन फिक्सिंग सिखाएंगे। क्विक वेरिएशन ये इजीली अगर वेस्टर्न लुक किसी को क्रिएट करना है तो हम फटाफट से क्रिएट करके दे सकते हैं। हल्का सा मिडल पार्ट, इक्वल पार्ट में मिडल पार्ट, फिर यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन मैं साइड पार्ट में ले रही हूँ, हल्का सा यहाँ से साइड ले रहे हैं। जो बैक साइड का पार्ट है इसको हम यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है इसको यहाँ पे, ये मेरा फ्रंट वेरिएशन। बैक यहाँ पे आप पफ क्रिएट करना है तो आप कर सकते हो, या अगर दो पार्ट में डायरेक्टली डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रही हूँ। बैक साइड से फुल फ्रंट टू बैक टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ से स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ हम एक ही टेक्निक से पूरा वेरिएशन करेंगे, दैट इज ट्विस्टिंग टेक्निक। ट्विस्टिंग टेक्निक में हमें ये वेरिएशन ऐड ऑन करना है। सो स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक पार्टीशन लेना है, पूरा फ्रंट का पार्ट लिया है मैंने यहाँ पे। फिर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और ट्विस्ट कर देंगे, ताकि ये पार्ट को आपको अगर नीचे लेना है तो आप इसको नीचे की तरफ यूपिन से ट्विस्ट डाल सकते हो नीचे की साइड, ताकि ये फ्रंट वेरिएशन का भी पार्ट काम करेगा और हमारा बैक। यहाँ से ट्विस्टिंग स्टार्ट करेंगे, एक एक पार्ट नीचे से लेना है और एड ऑन करना है, दैट्स इट। ट्विस्ट करो, पोर्शन लो, एड ऑन किया मैंने इसमें, अगेन ट्विस्ट, अगेन सेक्शन, एड ऑन, ट्विस्ट। जैसे जैसे बैक जाएंगे वैसे हमारा हैंड मूवमेंट भी बैक साइड जाएगा। एड ऑन, ट्विस्ट, मिडल तक के बालों को आपको जहां तक आपने पार्टीशन करके रखा है वहां तक हेयर को लेना है, ट्विस्ट, एंड रेस्ट ऑफ द हेयर ऑल्सो ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग। हल्का हल्का इसको हम ओपन स्प्रेड करेंगे नीचे की तरफ। जो हमने यहाँ से ट्विस्टिंग किया इसमें आपको सिर्फ हेयर सेट करने की जरूरत है और कुछ भी जरूरत नहीं है। ऊपर टाई करके रखेंगे, सेम यहाँ पे करेंगे। ये साइड से भी सेम टेक्निक, लिया, बड़ा पार्ट लेना है, ट्विस्ट, फिर याद रखना है आपको नीचे से ऐड ऑन करना है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न दोनों में आप क्रिएट करके दे सकते हो, बस उसके ब्रश अलग कर देना। ट्रेडिशनल है तो ट्रेडिशनल टाइप का कुछ फ्लावर वाला ऐड ऑन कर देना, या वेस्टर्न है तो डायमंड ऐसे में कुछ ब्रश लगा देना, तो उसका वेरिएशन वैसे ही दिख के आएगा। फटाफट में हमें हेयर स्टाइल करना है बन स्टाइल, तो हम ये इजीली करके दे सकते हैं।
एक एक सेक्शन लो, ऐड करो, ट्विस्ट करो। सारे सेक्शन लिए, ऐड ऑन किया, जस्ट ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। हो गया। ये वाला पोर्शन आपको ऊपर से, लेफ्ट साइड का पोर्शन ऊपर की साइड में रखना है। यहाँ पे ये साइड के पोर्शन को लेफ्ट से अपर साइड, ये है के नीचे पिन कर देनी है। क्रॉस पिन करेंगे अंदर की साइड से। सेम अब ये साइड, यहां से भी नीचे से लेना है और ये वाला पोर्शन यहाँ से ऊपर उठा के इसको टाइट करवा देना है। यहाँ पे नीचे की साइड इसको ऐड कर देना है। पीस को थोड़ा, अगर आपको बाउंस चाहिए नीचे से या ऐसे किसी को फ्लैट चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। बाउंस चाहिए, स्टफिंग लगा के यहाँ पे रख दो और इसके ऊपर इसको अटैच कर दो। हल्का सा बाउंस आपको मिल जाएगा। हल्का हल्का यहाँ पे पुल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस आप इसको दोनों साइड से फिर कवर कर देना ताकि नीचे का स्टफिंग आपका दिखाई ना दे। देखो ये वाले इसको हेल्थ सेट करना है नीचे की साइड में, यू पिन डाल के ऐसे एक एक सेक्शन को अच्छे से देखो। फ्रंट का फ्रंट भी हो गया और बैक साइड भी। इस पे हाथ फ्री करके फिक्स कर दो। सी वन साइड यहाँ पे, बैक में ये ही वेस्टर्न लुक क्रिएशन है। यहाँ से इसको ऐसे ब्रॉच का प्लेसमेंट दे देंगे।
इतने क्विक में एक हमारा अच्छा एलिगेंट एक रेडी हो जाएगा वेरिएशन। आई होप सबको समझ में आया रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इन केस अगर आपको नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट वेरिएशन करते हैं एक्सटेंशन फिक्सिंग। एक्सटेंशन को कैसे फिक्स करना है ओपन हेयर के लिए। हमारे पास नॉर्मली अगर क्लाइंट पे पूरे हेयर पे कर्ल्स करने का टाइम नहीं होता तो हम प्रिफर करते हैं, अगर वॉल्यूम भी नहीं है तो ज़्यादा करके प्रिफर एक्सटेंशन फिक्सिंग का करेंगे। तो एक्सटेंशन फिक्सिंग को कैसे करना है, हमने जो वन डे का वर्कशॉप था उसमें हमने देखा था कि मैंने पोनी स्टाइल में एक्सटेंशन फिक्सिंग किया था। आज ओपन हेयर में एक्सटेंशन फिक्सिंग सीखेंगे कि एक्सटेंशन फिक्सिंग कैसे करते हैं, उसके साथ फ्रंट वेरिएशन कैसे देते हैं, सिंपल, एडवांस या ब्रेक स्टाइल। मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन अलग करेंगे। जैसे बताया था, अगर ओपन का ये वेरिएशन है तो हमारा पफ जो बनाएंगे वो अराउंड ईयर से 2 to 3 फिंगर अप होना चाहिए। अभी यहाँ पे एक जो पफ क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ से, यहाँ पे ईयर का पोर्शन है तो यहाँ से हम इसका पफ का पार्टीशन निकालेंगे ताकि ये साइड के हेयर ओपन रहेंगे तो ये कैसे एक्सटेंशन में मर्ज हो जाएंगे। अदरवाइज पीछे का हाफ पोनी बनाया वैसा लुक आएगा, ओपन लुक नहीं आएगा। सो जरूरी है साइड के बाल जितने इसके पिच ऐसे ओपन रहते हैं, इसीलिए हम जब भी पफ कर क्रिएट करते हैं तभी हार्ड 3-4 फिंगर अप लेना है आपको। अभी यहाँ पे हमें एक्सटेंशन फिक्सिंग करनी है ये लेवल पे, तो ये हेयर को हम टाई कर सकते हैं, बट टाई करने के पहले यहाँ पे हमें फिक्सिंग करना है तो यहाँ पे हमें अच्छे से एक बैककॉमिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पे हेयर ऊपर लो, रूट में अच्छी वाली एक बैककॉमिंग करेंगे जहाँ पे हमारा एक्सटेंशन फिक्स रहे। और एक्सटेंशन लेते हो तो मैच हो वैसे ही लेना। अभी हमारे पास डमी अलग कलर की है तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है ये कलर की एक्सटेंशन। जो हमारे ब्लैक हेयर पे लगती है वही एक्सटेंशन में लगा के दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे इतने हेयर को साइड के
रबर बैंड करेंगे और नीचे के बालों को भी आपको सॉफ्ट कर्ल्स करने हैं। अगर नहीं करने हैं तो ये वाले पोर्शन के हेयर को आपको ले लेना है, सारे हेयर को, इतने सारे हेयर को आपको लेना है। बट अगर ओपन रखना है तो ये वाले जो आगे के, यहाँ के साइड के, इसको सबको आपको कर्ल्स करना ही है। यहाँ पे हम इतना पोर्शन लेते हैं, रबर बैंड, टाइट रबर बैंड रखनी है। लूज रहेगा तो एक्सटेंशन भी लूज रहेगा। यहाँ पे अच्छे से इतने पोर्शन को यहाँ पे इसको दबा देंगे ताकि ये अगर बीच में ना आए हमारे साथ। ये वाली एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ मैं। जहाँ पे हमारी बैक कॉमिंग थी, ये वाले पोर्शन को ऑलवेज ऐसे, जो हमारे ओपन पार्ट के ये पार्ट रहता है तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, साइज के अकॉर्डिंग हमें इतना ही पोर्शन एक्सटेंशन के लिए यूज करना है। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे, देखो हो गया अच्छे से यहाँ पे अटैच। तो इसके लिए हमें ये वाले पोर्शन को बिग साइज की बॉबी पिन लेनी है और यहाँ पे हम पिन कर देंगे अंदर की साइड में। पिनिंग करके इसको टर्न कर दो, यहाँ पे भी अंदर की साइड पिन करके सेम इसको भी ऐसे पिन कर दो, क्रॉस पिन ऊपर से लेके नीचे। अभी यहाँ पे ये जो टिकटॉक है वो हम अटैच करेंगे इस पे। इसके साथ में इसको क्रॉस किया, परफेक्ट पिनिंग। पिनिंग आपकी एकदम परफेक्ट होनी जरूरी है। एक्सटेंशन फिक्स कर रहे हो आप, डांस वांस करते हैं, कभी तो लूज होता है, निकल जाता है, तो वो प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। सी द मेथड ऑफ फिक्सिंग। अभी हम इसको पफ से ऊपर लेंगे हेयर को। देखो आपके नीचे के हेयर भी दिखाई नहीं देंगे, और या तो आप इसको कर्ल्स कर दो या इसको अच्छे से ओपन करो। वॉल्यूम अच्छा रहेगा आपके एक्सटेंशन में तो लुक अच्छा आएगा आपका। यहाँ पे पफ क्रिएट करते, देखो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन इतना ओपन किया, यहाँ पे भी वॉल्यूम से हम कर्ल्स बना देंगे साइड में। अभी पफ का पार्टिंग, पफ क्रिएट करते हैं। पफ के वॉल्यूम के लिए स्टफिंग भी यूज कर सकते हो या विदाउट स्टफिंग, जैसे आप कन्वीनियंट हो वैसे। यहाँ से यहाँ पे छोटा सा स्टफिंग ऐड कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे अच्छा एक वॉल्यूम मिल जाए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं।
पिन लेनी है और यू पिन से अंदर डाल दूंगी। नेक्स्ट यहाँ से फिनिशिंग लेयर जो आती है वो लेंगे। स्मॉलर साइज बॉबी पिन, एंड द सेम ऑन अनदर साइड। यहाँ से भी उतना, बट कैसे सेक्शन ले रही हूँ मैं, पूरा नीचे तक का सेक्शन नहीं ले रही हूँ। यहाँ तक लेने के बाद जितना हमारा पफ का पार्ट है बस उतना ही सेक्शन ले रही हूँ, ताकि ये बाल ओपन ही रहे। ओपन लुक वेरिएशन दे रहे हैं विथ एक्सटेंशन, तो बने उतना सेटल साइड से ओपन लगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है फुल पैक करना है तो आप नीचे तक के पार्ट को पूरा यहाँ से ऐसे ले सकते हो। फर्स्ट वाली पिन के एग्जैक्ट ऊपर यहाँ पे दूसरी पिन एक दूसरे में क्रॉस कर देंगे। सी हमारा एक अच्छा सा पफ भी क्रिएट हो गया, बाल भी ओपन रह गए, नीचे वॉल्यूम के लिए एक्सटेंशन फिक्सिंग भी हो गया। नाउ द टर्न साइड पार्टीशन। यहाँ से भी हम इतने पार्ट को ओपन के लिए ही रख देंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को हम बैक साइड ले रहे हैं। ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको हम खजूरी चोटी बनाएंगे। यहाँ पे ओपन के लिए ही पार्टीशन रख रही हूँ, फिर बॉक्स पार्टिंग में काम करेंगे, सिर्फ बॉक्स पार्टिंग, यहाँ से भी मिडल और यहाँ से भी मिडल पार्ट, बाकी सारे हैं हम ओपन ही रखेंगे, ताकि ये फुल एक्सटेंशन के साथ में, ये जैसे हम ब्लैक हेयर में डालेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। बट कैसे ये दोनों हेयर अलग है, मेरे एक्सटेंशन भी अलग है और ये अलग है, सिर्फ आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे एक्सटेंशन फिक्सिंग करना है ना। दो पार्ट में इसको टर्न करेंगे, एक फ्रंट में फॉल के लिए रखेंगे और एक ब्रेड बनाएंगे। बहुत अच्छा और यूनिक वेरिएशन हो जाएगा हमारा। बस यहाँ पे यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन
को दूसरे साइड ऐड ऑन करना है, यहाँ से ये साइड में ऐड करते जाना है। बस ऐसे ही ऐड करके एक वेरिएशन क्रिएट करेंगे। आप सिंपल भी ले सकते हो, बट मैं थोड़ा वेरिएशन दिखा रही हूँ ताकि आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ऑपोजिट चोटी मैंने सिखाई, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। 4 वाली ब्रेड सिखाई थी मैंने एक दिन, वो भी यहाँ पे कर सकते हो। फुल पीछे तक आए उतना आपको लेना है, और हेयर के साथ में इसको हम मर्ज कर देंगे। अभी एक को स्प्रेडिंग करें। आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसको ऐसे भी रख सकते हो। अगर इसको थोड़ा थोड़ा ओपन करना है, हल्का हल्का दोनों साइड से, बहुत ज्यादा नहीं कर रही, हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे ऐसे ही इसके यहाँ पे आना चाहिए। पीछे की साइड में यहाँ से भी वही ब्रेड आप बना सकते हो। यहाँ पे जो मैंने ऐसे ही डाल दिया, इसको भी आप दोनों साइड से ब्रेड दे सकते हो। या एस शेप कैसे क्रिएट करना है, हल्का सा बैक कॉमिंग स्प्रे करो जहाँ पे आपने बैक कॉमिंग की है, रूट में एग्जैक्ट वहां पे, और इसको ऐसे सी देखो कैसे एक फ्रंट में एस शेप एक अच्छे से यहाँ पे से नीचे और यहाँ से ऐसे, इसको बोलते हैं एस शेप। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ब्रेड नहीं करना था तो पूरे हेयर को भी आप एस शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ओपन का ओपन और वेरिएशन का वेरिएशन। यहाँ पे फुल मैंने वन साइड वेरिएशन भी दे दिया, पीछे एक्सटेंशन भी अटैच हो गया। सिर्फ बचे हुए बालों को क्विकली यहाँ पे हम वही 22 नंबर का लिया है। आपको इसको कर्ल करने के लिए ऑलवेज यहाँ से जैसे आपके बोलते हैं ना कर्ल्स है, वैसे ही कर्ल्स करने हैं आपको इसमें भी, तो ही वो एक दूसरे के मैच होंगे, अदरवाइज दोनों भी अलग दिखेंगे। मैंने कैसे रोल किया, इसको टर्न किया और ऊपर ऊपर टर्न किया है। हल्का हल्का लूज करो। सुषमा आप पूछ रहे थे ना इसको हम कैसे करें, अगर ओपन हो जाते हैं या इसको पकड़ के रखो। आपके पास अगर सेक्शन क्लिप है, यहाँ पे ऐसे सारे कर्ल्स हो रहे तब तक इसको सेक्शन क्लिप से होल्ड रखो। बाद में इस पे स्प्रे भी कर दो, हार्ड स्प्रे, और फिर इसको ओपन करो, तो ये कर्ल्स लॉन्ग टर्म तक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तुरंत के तुरंत खोल दोगे ना तो क्या होता है कि तुरंत
यहाँ पे भी अभी वॉल्यूम चाहिए हमें, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले नीचे के पार्ट में हम कर्ल्स करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ताकि वॉल्यूम आए, तो दो बाल दिखेंगे यहाँ पे, तो वो प्रॉब्लम ना आए, उसका आपको ध्यान रखना है। कैसे लेना है? नीचे से ऊपर। हेयर के कर्ल्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ऊपर ले सकते हो, इसके पहले मैंने लिया था साइड में, लिया था लाइक दिस। अभी मैं ले रही हूँ अपवर्ड। और वेव्स कर्ल में हम कैसे ट्विस्ट करते हैं, 3 to 4 स्टाइल हम कर्ल्स कर सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे लूज करेंगे तो ये खुद से देखो कितने इजीली होल्डिंग विथ सेक्शन क्लिप। आई होप कर्ल्स में भी आज अच्छी खासी नॉलेज हो गई रहेगी। यही अगर आप ओपन विदाउट एक्सटेंशन भी ऐड करते हो तो ऐसे ही कर्ल्स करो, पार्टीशन करके ऊपर ऊपर जाओ और ऐसे ही कर्ल्स करो, अच्छे से आपको हेयर में वॉल्यूम भी मिलेगा। यहाँ पे आइडियल साइज होती है ये वाले कर्ल्स के लिए 22 नंबर की मशीन, क्योंकि ये बहुत छोटे बड़े साइज नहीं है, तो हमें भी वही साइज की कर्ल्स करनी है। देखो कैसे मैं ऐसे इसको ओपन कर रही हूँ, ओपन भी हो रहा है और इसका कर्ल्स देखो। हल्का हल्का ऊपर से फिनिशिंग दो, नीचे तक पकड़ो, टर्न करो और स्ट्रेट में अपर डायरेक्शन। सेम एग्जैक्ट जो हमारे कर्ल्स के डायरेक्शन के कर्ल्स है वैसे ही कर्ल्स आएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कैसे डायरेक्शन है कर्ल्स के, ऊपर से स्लैंटिंग और फिर राउंड राउंड, वैसे ही स्लैंटिंग और राउंड राउंड आएंगे। सी सेम है, यहाँ से भी स्ट्रेट स्ट्रेट और फिर कर्ल्स कर्ल्स कर्ल्स। इसको आपको ये एक साथ मर्ज है, दो तीन है, ये भी हमने अप एंड डाउन लिया है, इसको भी हम वैसे ही मर्ज कर देंगे। देखो यहाँ पे कितने, इसको जितना हमें खींचना है, ओपन करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, हम कर सकते हैं। ये कभी नहीं खुलेगा, ये एक बार जो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए है वो एक बार खुल सकता है, बट अगर इसको हमने टाइट करके हार्ड स्प्रे किया है तो वो नहीं खुलेगा। अगर आपको इसको डिवाइड भी करना है तो आपको इसको खोल के डिवाइड भी कर सकते हो। लाइक ये मेरा बड़े साइज का है, इसको मेरे को वॉल्यूम भी देना है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सी कैसे वॉल्यूम आ गया, और ये खींच लो। सेम यहाँ पे भी देखो, इसको हम वॉल्यूम दे देंगे और फिर नीचे से इसको ऐड ऑन कर देंगे। देखो तीनों को नीचे से मैंने मिक्स कर दिया, फिर खुद से एक बाउंस और वॉल्यूम आएगा। इसको हम ऐसे भी साथ में मर्ज कर सकते हैं। देखो मैंने दो कर्ल्स को ऊपर नीचे डिवाइड किया और फिर ऐड किया, और फिर हम इसको हल्का हल्का खींच लेने का। देख सी दोनों कर्ल्स
आई होप आप लोगों को अभी आइडिया आ गई रहेगी कर्ल्स कैसे लेना है, इसके साथ में मर्ज कैसे करना है एक्सटेंशन को। देखो ये मैंने स्ट्रेट रखा है, आप ऐसे स्लैंटिंग में, यहाँ से फॉल नहीं चाहिए तो स्लैंटिंग कर दो। जितने भी हेयर है आपके ऊपर की, आप या तो आप इसको अगर कर्ल नहीं करने का टाइम है तो कल मैंने ब्रेड वाले जो फ्लावर सिखाए थे, आप फ्लावर बना के यहाँ पे प्लेस कर दो, वो भी आप कर सकते हो। इसके पहले मैंने जो ब्रेड मोती वाली ब्रेड सिखाई थी वो भी आप यहाँ पे सिर्फ ब्रेड दे दो, या अभी मैंने खजूरी चोटी बनाई आगे, वैसे ही हेयर को पकड़ के खजूरी चोटी बना दो। करने के लिए टाइम अगर अपने हमें बचाना है तो बहुत सारे एक्सटेंशन, अलग अलग वेरिएशन हम ये फ्लावर को लेके हेयर को, ये बचे हुए हेयर को नहीं हमें दिखाना है, ऊपर ही टाई कर देना है तो भी हम कर सकते हैं, जैसे हमारा टाइम सेव होगा। इसके साथ में ही नीचे वाले एक्सटेंशन के साथ में इसको ले लो और दोनों को ऐड कर दो, एंड के पार्ट को मर्ज कर दो। देखो इसको भी मैं इसके साथ लेके मर्ज कर दूंगी। देखो हो गए, एक दूसरे में मर्ज हो गए तो दिख के भी नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे कोई एक्सटेंशन अटैच किया। अभी ये हेयर अलग अलग है इसीलिए समझ में आ रहा है, बट ब्लैक में ब्लैक एड ऑन करोगे तो समझेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमने एक्सटेंशन फिक्सिंग किया है। कभी भी आप ऐसे ही ऊपर छोड़ो मत, जो नीचे के हेयर है उसमें उसको एंड के पार्ट को हमेशा मर्ज करते जाओ। ऑलवेज ये टाइप के अगर आपके कर्ल्स है तो आपको डायरेक्शन ऑलवेज अपवर्ड लेना है। ऐसे यूज योर 22 नंबर, ये जैसे वॉल्यूम है 22 नंबर आइडियल साइज है, वही यूज करना है आपको। अब ये मेरा ग्रोथ वाला है तो इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, कोई कोई इतने पतले पतले कर्ल्स रहते हैं तो आप इसको बना के जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया था आप वैसे ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ ताकि वॉल्यूम दिखे और अलग अलग नीचे के साथ में वो मर्ज भी हो जाए। डायरेक्शन चेक करना है आपको, इसका डायरेक्शन एक का यहाँ से इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है, तो हमें भी वही डायरेक्शन में काम करना है। इसको मैंने इनसाइड लिया। टर्न कर देंगे नीचे वाले बालों के साथ में, इसको एंड के पार्ट को देखो प्रॉपर साइज रहेगी तो वो अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका जो एक्स्ट्रा हेयर ऊपर से आया है कभी पता नहीं चलेगा कि हमने कोई एक्सटेंशन अटैच किया था। सी देखो आई होप सब लोगों को आज कुछ नया यूजफुल सीखने एक्सटेंशन अटैचमेंट का मिला रहेगा सबके लिए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर से पूछ सकते हो, कमेंट्स करो या पर्सनली मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, पक्का आपको मैसेज बैक रिप्लाई कर दूंगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए।
डायरेक्शन देखा, अभी मैं इनसाइड डायरेक्शन ले रही हूँ। इसको बने उतना ओपन करो, छोटे छोटे बनाओ, फिर चाहे तो आप इसको मर्ज कर दो वापस से। देखो, फिर नीचे का हेयर लेके नीचे वाले हेयर के साथ में इसको पूरे इसको एक साथ, सी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे भी सेम। मशीनरी ऊपर से रखनी है और फिर यहाँ पे उस साइड में मैंने मशीनरी को हेयर के नीचे से टर्न किया था, यहाँ पे मैं मशीनरी ऊपर से टर्न करूँ ताकि जो साइड मुझे डायरेक्शन चाहिए वो डायरेक्शन मिले। देखो ये कैसे एक दूसरे में मर्ज करना है हमें हेयर को। That's it, last part. यहाँ पे भी ऊपर नीचे को ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसको खोलो, ओपन करो और फिर इसके साथ में मर्ज करो ताकि वॉल्यूम दिखेगा, नहीं तो डायरेक्टली ऐड करोगे तो वॉल्यूम नहीं दिख जाएगा। और पकड़ के हल्का हल्का खींच लो। साइड से भी ओपन, मर्जिंग भी हो गया, नीचे से भी। एक्सटेंशन फिक्सिंग, आई होप अच्छा लगा रहेगा। सो आज का कर्ल्स का पार्ट, क्विक वेरिएशन, एक ब्रेड स्टाइल। यहाँ पे ऐड कर देंगे। पिन के साथ में नीचे के डायरेक्शन में इसको ऐड कर दो। सी
यहाँ पे भी एक वेरिएशन। आई होप सबको अच्छा लगा रहेगा आज का सेशन। हमारा 5 डेज का क्लास में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन भी सिखाए, साथ में एक 1 डे का वर्कशॉप में भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला। स्टिल अगर किसी को भी कोई क्वेरी है या एनी अदर डाउट्स तो आप मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं पक्का आपको जो भी क्वेरी रहेगी आई विल हेल्प यू। और वन मोर अनाउंसमेंट कि वापस से हमारा 1 डे का मेकअप का क्लास आ रहा है। सो वन इसमें एक हमारी ट्रेडिशनल ब्राइड होगी और दूसरी हमारे वेस्टर्न लुक जो सोसाइटी में क्विक में हमें काम आता है, और बट क्विक में भी हम उसमें डिटेल में बेस कैसे कंसील करना है, बेस प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्किन में प्रिपेयर कैसे करना है, हाईलाइट कॉन्टोर कैसे करना है, एवरीथिंग इन डिटेल। हम अलग अलग 2 आई शेडो के साथ में पूरा मेकअप आपको लाइव ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन का 1 डे का वर्कशॉप है। तो अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डिटेल्स और सब कुछ आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग अंकीज क्लास और थैंक यू सो मच। अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेरी? डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स, एनी क्वेरी, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछो, हम डाउट सेशन सॉल्व करके फिर ये सेशन को एंड करेंगे। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। अगर आपको कोई भी क्वेरी बाद में पर्सनल में पूछनी है तो भी पूछना। सो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।